हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे आईआईटी जैम 2024 में जो कॉलम स्पेस और रो स्पेस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आए हैं उसके संबंध में। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो कॉलम स्पेस और रो स्पेस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और उस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ पाता इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और फिर उसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यह है हमारे पास। तो इसने क्या करा है, दो चीजें डिफाइन कर रखी हैं फॉर ए फिक्स्ड मैट्रिक्स एम। ओके, इसने रो स्पेस डिफाइन कर रखा है। व्हाट डू मीन बाय रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स? रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स नथिंग बट जो मैट्रिक्स के रोज हैं उनका लीनियर स्पैन है ना। जैसे ए कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देयर आर एम रोज, पिक द लीनियर स्पैन ऑफ ईच रोज। जितने भी रोज हैं उनको एक जगह लाया वेक्टर में एज अ सेट, उसका लीनियर स्पैन ले लिया, दैट्स कॉल्ड द रो स्पेस। कॉलम स्पेस क्या हो गया? कॉलम स्पेस हो गया कि जो मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है उनका लीनियर स्पैन, इट्स कॉल्ड द कॉलम स्पेस। आपको बोला गया कि ठीक है, तीन मैट्रिसेस हैं 10 क्रॉस 10 के और आपने ए इक्वल टू बी टाइम्स सी लिखा है। तो ए का बी और सी के साथ, ए का जो रो स्पेस होगा वो बी और सी के साथ रो स्पेस के साथ क्या रिलेशन है? ए का जो कॉलम स्पेस होगा वो बी का कॉलम स्पेस और सी का जो कॉलम स्पेस होगा उसके साथ क्या रिलेशन होगा? ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक ही करेक्ट है या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी कोई कहीं ना कहीं इतना बड़ा क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर जाता है, बट क्वेश्चन ऐसा है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएं, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। ठीक है, कैसे सोचें। तो पहला चीज, एक दो चीजें जो आपको ध्यान से सोचने की जरूरत है वो यहाँ पर ये देखना है कि पहली बात, कोई मैट्रिक्स दे तो रो स्पेस कॉलम स्पेस क्या कुछ वेल नोन चीजें हैं? कैसा चीज हमने पहले देखा है कभी? यस। तो अगर मैं कॉलम स्पेस की बात करूं, जैसे कि जस्ट रिकॉल कर लो, जैसे कि मान लो ये आपका मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, रियल मैट्रिक्स है। मान लो ये आपके कॉलम्स है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, nth कॉलम है ना। इस कॉलम्स को मान लो आपने लिखा हुआ है am1, राइट, a12, a22, am2, a1n, a2n, amn, दिस m क्रॉस n। तो यहाँ जो कॉलम्स हैं आपके पास ये है। तो जब आप कॉलम स्पेस लोगे, दिस इज नथिंग बट द लीनियर स्पैन। अगर रियल वेक्टर स्पेस में काम कर रहे हो तो c1, c2 और cn, इनका जो लीनियर स्पैन होगा, द लीनियर स्पैन ऑफ दिस n वेक्टर्स। और ये किसके सब स्पेसेस होंगे? कंपोनेंट किसके? rm के। सो दिस इज सब स्पेस ऑफ rm। ठीक है, ओके। और लीनियर स्पैन जब इसको थोड़ा अच्छे से आप देखोगे तो पहला वेक्टर अल्फा ऑफ c1, अल्फा ऑफ c2, अल्फा एन ऑफ सी एन, राइट। जहां पे कि अल्फा आई रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये आई 1 2 n। इसको और अच्छे से थोड़ा और समझोगे तो फर्स्ट वेक्टर को आपने अल्फा वन से गुना किया, सेकंड वेक्टर को गुना किया। आप अगर ध्यान दोगे, अगर यही आप ले लो ए को, जब ये अल्फा वन, अल्फा टू, ये अल्फा एन से जब गुना करोगे तो यही आएगा आपका। इसको जब गुना करोगे ना तो ये आएगा अल्फा ऑफ सी वन प्लस डॉट 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 अल्फा एन ऑफ सी एन। वाई? जस्ट जस्टिफाइड। ओके, इसको जस्टिफाई अप करना। सो दिस इज नथिंग बट द रेंज स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स है, बिकॉज मैट्रिक्स इज अ फंक्शन, राइट। मैट्रिक्स एक फंक्शन है। दिस एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स अ फंक्शन। मैट्रिक्स यू कैन लुक देम एज अ लीनियर ऑपरेटर्स। इनफैक्ट फाइनाइट डायमेंशन से फाइनाइट डायमेंशन के बीच में जो लीनियर ऑपरेटर्स है लाइक मैट्रिक्स विद फिक्स बेसिस, राइट। दिस मैट्रिक्स, कोई भी आपने वेक्टर लिया x, इसको सेंड कर दिया a ऑफ x बाय दिस कॉम्बिनेशन। सो दिस इज अ रेंज स्पेस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, रेंज स्पेस निकल गया। और इसी पर रिलेशन है ए इक्वल टू बी टाइम सी, मतलब ए इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो उसके रेंज स्पेस के बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं, ये तो है क्वेश्चन। ठीक है, सो हियर
ये 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है। ओके, ये क्या है? 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है। बी भी 10 क्रॉस 10, सी भी 10 क्रॉस 10। तो ए का कॉलम स्पेस, बी के कॉलम स्पेस और सी के कॉलम स्पेस में रिलेशन पूछा जा रहा है, कौन सा कंटेनमेंट। ओके, तो अगर हम वाई उठाएं कॉलम स्पेस ऑफ ए से, इसका मतलब एक हमें वेक्टर मिलेगा कहाँ से? R10 से, सच दैट y इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स। ये हो गया इसका मतलब। सो दैट इज दिस y, a is nothing but bc of this x. So b times cx. This is the vector. So this is nothing belongs to the column space. So random element of column space of A contained in the column space of B. So therefore the column space of A is contained in the column space of B. That's a proof. ठीक है, समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर, कुछ नहीं, एकदम बेसिक प्रिंसिपल से आप इसको प्रूव कर लिए। जस्ट लाइक फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, उस तरीके से आपने देखा, आंसर आसानी से आ गया। तो अगर मैं पीछे जाऊं, राइट, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेन इन द कॉलम स्पेस ऑफ बी, दैट्स इट। एक और ऑप्शन है, क्या कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेन इन कॉलम स्पेस ऑफ सी? चलो देख लेते हैं। तो ये कॉलम स्पेस ऑफ ए, क्या ये कॉलम स्पेस ऑफ सी के साथ कंटेंट है या नहीं है, ये हमें ध्यान से देखना है। ओके, क्या ये सही है? तो हमें जो निकला था कॉलम स्पेस आने थे मतलब लाइक रेंज स्पेसेस, अभी हमने देखा कि जो रेंज स्पेस ए का है वो ऐसा है, ये आ रहा है बी ऑफ सी एक्स, और ये कॉलम स्पेस ऑफ सी मतलब रेंज ऑफ सी के अंदर हो, ये गारंटी नहीं मिल मिल पा रहा। तो वी हैव टू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सच फंक्शंस। तो ऐसा हो सकता है कि सी लाइक पहले को इस जगह भेजे, फिर बी उसको इधर भेजे, वैसा लेके ए ले लिया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो नहीं आए। जस्ट यू नीड वन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स, करेक्ट? एक डिफाइन कीजिए ट्रांसफॉर्मेशन सी R10 से R10 के बीच में, राइट? एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय एक्शन ऑन बेसिस एलिमेंट, राइट? ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको C ऑफ E1 इसको भेज दीजिए E2 पे, बाकी जितने भी EIs हैं सबको जीरो पे मैप कर दीजिए, I ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, B क्या लीजिए, ये ऑपरेटर लीजिए R10 से R10। ठीक है, यहाँ पे क्या काम कीजिए, E2 को मैप कर दीजिए E1 पे, बाकी जितने भी EIs हैं उन सबको जीरो वेक्टर पे मैप कर दीजिए, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू। करेक्ट है? So these are two matrices or linear operator I have defined in terms of basis, extended as a linear operator. Now अगर मैं A ले लूं, इन दोनों का प्रोडक्ट BC, just look at them, images on the basis vector, B of C acting on E1, so this is C acting on E1। ये कितना आ गया? BC of E1, yes, what is C of E1? C of E1 is E2, और B of E2 कहाँ मैप कर रहे हैं? E1। और रेंज सेट ऑफ सी जो आप देखोगे, उसमें रेंज सेट ऑफ जो सी का है, वो सेकेंड कोऑर्डिनेट, E2 मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट पे 1 है, वो सेकेंड कोऑर्डिनेट ही सरवाइव कर रहा है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0, और ये E1 आ गया। सो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू रेंज स्पेस या फिर कॉलम स्पेस। ये जो स्पेस है, ये वैल्यू जो आ रहा है कॉलम स्पेस में नहीं जा रहा है, क्योंकि कॉलम स्पेस जो स्पैन हो रहा है, कॉलम स्पेस अगर आप लिखोगे तो ये है अल्फा ऑफ E2। अच्छा, E1 E2 क्या है? E1 पहले कोऑर्डिनेट पे 1 बाकी सब 0, E2 सेकंड कोऑर्डिनेट पे 1 बाकी सब 0, E3 थर्ड कोऑर्डिनेट पे 1 बाकी सब 0, है ना? R10 का जो यूजुअल बेसिस है। सो यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिल गया।
So A of even, which is even, this is belongs to the अपना column space of A, but this even does not belongs to column space of C. लेकिन A जो है हमारा वो BC है. So this column space of A not contain in the column space of C. That's a proof. ठीक है, तो यहां तक आ गया कि यहाँ पे कंटेंट नहीं. इन जनरल कभी कभी हो भी सकता है, आपको लग रहा है कोई चीज हमेशा सही नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू प्रोड्यूस वन एग्जांपल एंड दिस इज वन ऑफ दैट. क्लियर? ठीक है, समझ में आया सबको कैसे इस टाइप की चीजों, ऐसे इस टाइप की चीजों को सोचना है. क्लियर हुआ? ओके. इस टाइप में चीजें अगर आप अटकते हो, चीजें नहीं कर पाते हो, नहीं सोच पाते हो, तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली चीजें थोड़ी डाउन है. तो उस चीज को और डीपली थोड़ा सीखना चाहते हो, मजे से सीखना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे उस टाइप के रेगुलर बैचेस चल रही हैं. आईआईटी जैम 2025 के लिए क्रैश कोर्स हम लोग का स्टार्ट हुआ है. अगर आप जुड़ सकते हो तो आराम से जुड़ो, अच्छे से सीखो और मजे करो मैथमेटिक्स में. ओके. बेसिक अगर ठीक ठाक है तो क्रैश कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा. बेसिक अगर बहुत अच्छा नहीं है तो रेगुलर बैचेस अच्छा रहेगा. दोनों चॉइसेस है, ये आपका चॉइस होना चाहिए. ठीक है, बट एट द एंड इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी कोर्स में जुड़ो, क्या सीखते हो और क्या तुम्हारे मैथमेटिक्स के थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, ये एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे इस वीडियो में कुछ सीख रहे होगे आप लोग तो अच्छी बात है. अब यहीं पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप बताना. एक स्मॉल एक्सरसाइज मेरे साइड से रहेगा कि आप क्या बता सकते हो, ए अगर बीसी है तो क्या यहां से ये बता सकते हैं कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ सी होगा, या रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा? कैन वी से दैट? जैसे कॉलम स्पेस के बारे में तो नहीं इंफॉर्मेशन दे पाए, व्हाट यू कैन से अबाउट द रैंक, और कैन वी से अबाउट द नल स्पेस ऑफ ए contains in the null space of C? क्या null space of A is the null space of B? क्या बता सकते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन होगा? ठीक है, ये तो ऐसे हम लोग ने देखा इस टाइप की चीजों को. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो कॉलम स्पेस ऑफ ए कंटेन इन दिस इज रॉन्ग. रो स्पेस का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इसको आप सोचना. ठीक है, दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज. थिंक अबाउट इट कि कैसे इस प्रॉब्लम को करना. ठीक है, ओके. तो बेसिक तरीके से जाओ, वो जो एक्सरसाइज अभी हमने दिया है उसको भी बनाओ और चीजों को समझो. ठीक है, और जो भी लोग इस बार जो जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो यहाँ पे क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं इस क्रैश कोर्स में. ठीक है, और टीएफआर का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2025 का, तो उसके लिए एक शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट हुआ है. ठीक है, आप देख लीजिएगा वेबसाइट्स में जो भी है इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी कर दी है ये. और रेगुलर बैचेस जो है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है मेल कर देंगे नोबल फोरम 05 पे. अगर आप टारगेट नेक्स्ट ईयर कर रहे हो आईआईटी जैम 2026 का ही अगर आपका टारगेट है, तो इसके लिए 2 दिसंबर से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगे. ठीक है, या टीएफआर के लिए टारगेट कर रहे हो, तो एट द एंड ये सब बैचेस का ही इंटेंशन है कि मैथ आप सीखो, कुछ थिंकिंग में चेंज हो और बढ़िया सोचना स्टार्ट करो सही दिशा में, ताकि आपके अंदर वो मैथ की थिंकिंग और अच्छी हो. एक मैथ्स बने न या ना बने वो अलग बात है, बट एक पॉजिटिविटी आए वाइल डूइंग मैथमेटिक्स एंड दैट्स इंपॉर्टेंट एट द एंड. राइट है ना? क्योंकि आपको खुश रहना है मैथ्स में, वो तभी आएगा जब चीजों को आप बहुत लगाव करोगे, प्यार करोगे, और वो एक अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने से, अच्छे तरीके से चलने से आती है. ठीक है, तो आप मेल कर देंगे, बाकी आप खुद समझदार हैं. तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में. टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय.